हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एंड इंग्लिश की यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है हम बेसिक से टाइम एंड वर्क की सीरीज़ कर रहे थे, जिसकी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, ये 3rd वीडियो है और फिर से बेसिक से एक नया टाइप सीखेंगे हम इसमें। तो आपने पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शुरू करते हैं, देखिए वीडियो और आज का टाइप, जो कि न्यू टाइप है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। मतलब है ए और बी, टाइम दे रखा है ना। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। अगर हम वर्क निकालें तो वर्क क्या होता है, अब तक ऐसे ही तो करते थे। वर्क होता है इन दोनों का लासा। देखिए आपने 1 और 2 पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लें, तभी क्लियर हो जाएगा वर्क कैसे निकालते हैं और वर्क क्यों निकालते हैं। ठीक है, वर्क हो जाएगा। अगर हम कहें इफ़िशियंसी निकालिए, तो इफ़िशियंसी क्या होती है, इफ़िशियंसी होती है एक दिन में जो करता है काम। देखिए बी, ए जो है 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 इफ़िशियंसी हो गई। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 इफ़िशियंसी हो गई बी की। यही तो हो गई। अब क्या कह रहे हैं, देखिए सवाल पढ़िए। ए ने काम शुरू किया, मतलब ए ने काम किया, बी ने नहीं किया, और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं। मतलब आज ए ने कर लिया तो कल कौन करेगा, बी। फिर कौन करेगा, ए। फिर कौन करेगा, बी। इस क्रम को कहते हैं एकांतर क्रम। ठीक है, देखिए अब यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ए बी, पुनरावृत्ति हो रही है। रिपीटेशन मतलब देखिए ए कितना कर रहा है, 3, ठीक, और बी कितना कर रहा है, 2। यही तो हो रहा है ना। मतलब कितना काम हो रहा है 2 दिन में, 5 काम कर रहे हैं ये लोग दोनों मिलकर। कितने दिन में, 2 दिन में। आपसे पूछा क्या है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, यही तो पूरा काम है। पूरा काम क्या है, 60। 60 कितने दिन में होगा, देखिए 5 काम 2 दिन में हो रहा है। मैंने कहा 10 कितने दिन में होगा, तो आप 2 से गुणा कर दोगे कि 4 दिन में होगा। मैंने कहा 15 कितने दिन में होगा, तो आप 3 से गुणा कर दोगे कि 6 दिन में होगा। मैंने कहा 60 कितने दिन में होगा, तो कितने से गुणा करोगे, 12 से। 60 काम कितने दिन में होगा, 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 दिन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, समझ में आ गया होगा ये। देखिए नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन से और क्लियर होगा कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में नष्ट करता है। ए और बी अलग अलग दिन काम करते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये ए है, ये बी है। इस बार क्या कर रहा है, ए तो काम कर रहा है 20 दिन में, और बी क्या कर रहा है, 30 दिन में नष्ट कर रहा है। होते हैं देखिए ऐसे लोग कि आप, होता है देखिए पड़ोस में भी होता है कि आप दीवार बनाइए और पड़ोस क्या करेंगे, हम तो गिराएंगे। ठीक है, होते हैं बहुत से लोग जो नष्ट करते हैं अपने काम को, कि कैसे करोगे तुम, हम भी देखते हैं, लड़ाई वगैरह होती है ना। तो देखिए वर्क क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों का वर्क निकालेंगे तो इनका लासा, लासा कितना, 60, ये वर्क हो गया। तीसरी चीज़ क्या होती है टाइम एंड वर्क में, एफिशिएंसी होती है। अगर हम एक ही बात करें तो एक ए जो है 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30, और बी 30 दिन में 60 काम बिगाड़ रहा है, तो एक दिन में कितना बिगाड़ेगा, 2। देखिए अपनी हिंट के लिए हम क्या करते हैं, ए बना रहा है तो प्लस कर लेते हैं और बी बिगाड़ रहा है तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग दिन काम करते हैं। सपोज ए ने शुरू किया, ठीक, अगले दिन क्या आया, बी आया और बिगाड़ के चला गया। फिर ए ने किया, फिर बी बिगाड़ के चला गया। मतलब यहाँ से साइकिल रिपीट हुई। देखिए ए ने 3 किया और बी क्या कर गया, 2 का नाश कर गया। ए ने 3 दीवार बनाई, बी 2 गिरा गया, तो कितनी दीवार बन पाई आपकी, 1। कितने दिन में बन पाई, 2 दिन में ही तो बन पाई। लेकिन वो कह रहा है कि कितने दिन में काम खत्म होगा। उन्होंने ये कहा है कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितना कराना है हमें, 60 कराना है। देखिए एक दिन में 2 हो रहा है, सॉरी एक काम 2 दिन में हो रहा है, तो 2 कितने में होगा, 4 में।
हम क्या करेंगे, देखिए 60 है, लास्ट दिन जो है अगर ए काम करता है सपोज 3, ठीक है, तो काम तो खत्म हो गया। अब चाहे बी बिगाड़े या ना बिगाड़े, हमने तो पूरा कर दिया 57, ठीक है। तो मतलब यहाँ 57 काम कितने दिन में हो जाएगा, ये जो है 57 एकम 57, 57 काम कितने दिन में हो गया, 114 दिन में। इतना क्लियर हुआ। अब 57 के बाद किसकी बारी आई, एक ही तो बारी आएगी। 57 काम 114 दिन में हो गया, अब एक ही बारी आई। ए ने क्या किया, ए ने 3 काम और कर दिया, मतलब 57 और 3 60, वर्क फिनिश हो गया और एक दिन और जुड़ गया, 115 दिन में आपका काम खत्म हो गया। अब चाहे बी बिगाड़े या ना बिगाड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमने तो एक बार काम खत्म कर दिया। तो समझ गए इस सवाल के लिए। इसका आंसर 120 नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 3 - 2 1, एक काम 2 दिन में हो रहा है तो 60 कितने दिन में होगा, 120 में। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए जो है 3 काम खत्म करके पहले ही काम को ख़त्म कर चुका होगा। तो पहले हम 3 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं, क्योंकि ए और बी की साइकिल रिपीट हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। हम लिखते हैं ए और बी, ए 20 दिन में और बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये टाइम दे रखा है। अगर हम वर्क निकालें तो इनका एलसीएम होगा 100 बराबर डब्लू। एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की कितनी आएगी, 20 पंजे 100 और बी की कितनी आएगी, 25 चौक 100। ये एफिशिएंसी हो जाएगी। सवाल पढ़ना शुरू किया, देखिए क्या कह रहे हैं। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब आज ए ने किया, कल कौन करेगा, बी, फिर कौन करेगा, ए, फिर कौन करेगा, बी। यही तो कर रहे हैं। देखिए तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ए आज कितना कर रहा है, 5, कल कितना करेगा, 4, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 काम कितने दिन में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। निकालना कितना है, 100 ही तो निकालना है। देखिए 9 काम 2 दिन में हो गया। अगर हम 11 से गुणा करें इधर और इधर 11 से गुणा करें तो कितना काम हो गया, ये 11 में 99 और 11 दूनी 22। यही तो हुआ, मतलब 99 काम हो चुका है, 22 दिन लग चुके हैं। अब कितना काम बचा है, एक दिन बचा है, एक काम बचा है सॉरी। और ये काम करने की बारी किसकी आई, ए की आई। भाई ए ही तो स्टार्ट करेगा आगे काम। 22 दिन के बाद कौन करेगा, देखिए आज ए ने किया पहले दिन, फिर बी ने दूसरे दिन, चौथे दिन भी बी करेगा, 6 दिन भी बी करेगा, 8वें दिन बी करेगा, 22वें दिन भी बी करेगा। अब कौन करेगा अगले दिन, ए करेगा। और ए कितना कर रहा है, एक दिन में 5, एक दिन में 5 कर रहा है। तो ए जो है एक काम कितने दिन में करेगा, 1/5 में। ये टाइम आ जाएगा ए का, जो एक काम बचा उसको करने में। तो कुल दिन कितना लगेगा, 22 दिन पहले लगे थे, इस एक काम को करने में 1/5 दिन लगा। तो टोटल क्या हो गया, 22 पंजे 110 और 1 111/5, ठीक है। देखिए थोड़ी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर इतनी भी नहीं आती है तो फिर बेकार है बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर। अगला सवाल है, देखिए ए किसी काम को थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, 24 दिन में कर सकता है और बी 16 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में, 24 दिन में और बी 16 दिन में कर सकता है। टाइम दे रखा है, हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, 24 दूनी 48, 16 3 48, ये टाइम वर्क आ जाएगा। अगर हम इनकी इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 24 दूनी 48, 16 3 48। क्यों, क्योंकि ये 24 दिन में 48 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये देखिए बी काम को शुरू करता है, बी ने काम शुरू किया तथा एकांतर क्रम में काम करते हैं। मतलब अब कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर कौन करेगा, ए करेगा। बी कितना कर रहा है, 3, ए कितना कर रहा है, 2।
कितना काम हुआ 5, कितने दिन लग गए हमें 2। अब देखिए 48 तक जाना है, अगर हम 5 धाई 50 कर दें और 2 धाई 20 कर दें तो ज़्यादा हो गया ना काम 50, लेकिन हमें कितना लेना है 48, तो हम 9 बार तक जाते हैं। 2 नेम 18, 5 नेम 45, 45 काम हो गया। कितने दिन लगे 18 दिन लगे। अभी काम कितना बचा है 3, करेगा कौन बी ही तो फिनिश करेगा, और बी कितना कर रहा है एक दिन में 3, तो 45 और 3 कितने हो गए 48, पूरा काम हो गया। और दिन कितने लगे 18 + 1, एक दिन और करेगा, बी काम खत्म करके चला जाएगा, मतलब 18 और 1 19 दिन लगे टोटल, और काम पूरा 48 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए थोड़ा सा लॉजिक है और वही आपको समझना है। एकांतर क्रम का मतलब होता है आज हमने किया, कल आपने किया, ऐसे करके एक एक दिन करके काम चलना है। ठीक है, ए ने दूसरे दिन किया, पी और बी ने तीसरे दिन किया, फिर ए ने चौथे दिन किया, फिर ए छठे दिन करेगा, ए 8वें दिन करेगा, और धीरे धीरे ए 18वें दिन करेगा। 19वें दिन कौन आएगा करने, बी को ही आना पड़ेगा। और 19वें दिन जब बी आएगा, और बी तीन काम करता है एक दिन में, एफिशिएंसी दे रखी है आपको, तो 45 और 3 48 काम बी ने फिनिश भी कर दिया, और 19 दिन आपको लग गए। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। आप पर जो भी बुक है, SD यादव है, RS अग्रवाल है, जो भी बुक है, जो भी सोर्सेस हैं आपके पास, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चंस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपकी स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ए लिखते हैं, और बी 16 दिन में कर सकता है, सी 48 दिन में कर सकता है। अब 3 लोगों तक बात पहुंच चुकी है, ए 24 में, बी 16 में, और सी 48 में। टाइम दे रखा है, अगर हम वर्क निकालें तो इनका LCM कितना 48, एफिशिएंसी निकालें तो ए की कितनी हो जाएगी 24 दूनी 48, बी की कितनी 16 3 48, और सी की कितनी 48 एकम 48। एफिशिएंसी आ गई, मतलब एक दिन में कितने काम, वही तो एफिशिएंसी है। अब कह रहे हैं ए काम को शुरू करता है तथा एकांतर क्रम में काम करते हैं, मतलब अब बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। यहाँ से साइकिल रिपीट है तो हम यहीं से कर देते हैं। ठीक है, ए कितना कर रहा है एक दिन में 2, बी कितना कर रहा है 3, सी कितना कर रहा है 1, मतलब आपका कितना काम कंप्लीट हो रहा है 2 3 5 और 1 6, और दिन कितने लग रहे हैं आपको 3। यही तो है, पूछा क्या है, देखिए एकांतर क्रम में काम करते हैं। अगर हम 24 जो 48 काम निकालना है आपको, कुल कितने समय में काम समाप्त होगा। ठीक है, कुल काम फिनिश करना है, कुल काम है 48, 48 को कैसे ला सकते हैं हम 8 से गुणा करके, मतलब 48 काम फिनिश हो जाएगा, और टाइम कितना लग जाएगा 3 अट्ठे 24, 24 दिन आंसर। ठीक है, देखिए जो आपको एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी, जो माइनस वाला है, जब नष्ट करता है उसमें हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें नष्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। उस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेंगे एक बार, अगर ऐसी बात है तो। बकाया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। कितना आ गया इसका 24 दिन आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, उसको इग्नोर कीजिएगा। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 में कर सकता है, और सी 30 में कर सकता है। ये टाइम दे रखा है, हम वर्क निकालें इनका तो कितना आ जाएगा 30। अगर हम एफिशिएंसी निकालें, सॉरी वर्क आ जाएगा 60, LCM 60 होता है। एफिशिएंसी निकालें तो ए की 5, बी की 4, और सी की 2। ये एफिशिएंसी हो गई सबकी। अब उन्होंने क्या कहा है कि ए ने काम शुरू किया है, ठीक है,
देखिए ए बी सी, ए कितना कर रहा है 12, बी कितना कर रहा है 15 और सी कितना कर रहा है 30। वर्क कितना था टोटल 60, जो कि एलसीएम है। ए की इफिशियंसी 5, बी की 4 और सी की 3। इफिशियंसी आपको पता चल गई। अब वो कह रहा है ए काम को शुरू करता है तथा प्रत्येक दूसरे और तीसरे दिन ए को बी और सी की सहायता प्राप्त होती है। मतलब दूसरे दिन कौन करता है, ए प्लस बी की सहायता प्राप्त हो गई और तीसरे दिन सी की सहायता प्राप्त हो गई, ए प्लस सी। और फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं वो, मतलब चौथे दिन फिर ए करेगा, फिर ए प्लस बी करेगा, फिर ए प्लस सी करेगा। ठीक है, तो कुल काम कितने समय में समाप्त होगा। ठीक है, देखिए पहले किसने किया, ए ने 5, फिर बी की सहायता मिली मतलब 5 और 4 9, फिर सी की सहायता मिली मतलब 5 और 3 8। ठीक है, कितना काम हो रहा है ये, 9 और 5 14, 14 और 8 सॉरी सी की इफिशियंसी 2 होगी, 5 और 2 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 30 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 2। सी की इफिशियंसी 2 होगी तो 5 और 2 7 हो गया। 9 और 5 14 और 7 21 काम हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है। इतना क्लियर है, 21 काम 3 दिन में हो रहा है। हमको निकालना है 60 काम। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 21 3 63 ज़्यादा हो गया। हमको कितने से करनी चाहिए, 2 से। कितना काम हो जाएगा 42, कितने दिन में, 6 दिन में। इतना क्लियर। अब देखिए 7वें दिन काम के लिए कौन आया, 7वें दिन आया ए, और ए ने कितना काम कर दिया 5। अब जो है 42 और 5 47 काम हो गया। 7 दिन आपके लग गए, एक दिन और जुड़ गया। अगले दिन आए ए प्लस बी, इन्होंने 9 काम कर दिया, मतलब 47 और 9 56 काम हो गया और 8 दिन लग गए। ठीक, अब कितना काम बचा 4, और 4 काम करने के लिए कौन आएगा, ए प्लस सी, और ए प्लस सी की इफिशियंसी है 7, 4/7। रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा, 4/7 में। तो कितना लगा 8 दिन तो लग गए पूरे, और प्लस 4/7। ऑप्शन नंबर ए। कितना काम लगा, कितना समय लगा टोटल, 8 सही 4/7 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, कॉन्सेप्ट यही है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होंगे ये सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए